हेलो सर। आज हम न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम हार्ट की सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हार्ट होता है सर, उसकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। और ये हमारा जो हार्ट होता है ये हमारी मिडिल मीडियास्टिनम एक पोजीशन होती है जो थोरेसिक कैविटी में होती है, वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो लेफ्ट लंग्स में जो इम्प्रेशन होता है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर या इम्प्रेशन होता है, वहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये हल्का जो लेफ्ट लंग होता है उस साइड क्या होता है, हल्का टिल होता है। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सर, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, मेसोडर्मल है। ये इसकी ओरिजिन क्या है सर, मेसोडर्मल। मेसो इसकी ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल है। और ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। इसकी जो फिक्स पोजीशन है उसे मिडिल मीडियास्टिनम कहते हैं। ये प्रेजेंट इन मिडिल मीडियास्टिनम। मिडिल मीडियास्टिनम इन thoracic cavity। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है मिडिल, ये थोरेसिक कैविटी में एक इसकी फिक्स पोजीशन है जिसे मिडिल मीडियास्टिनम कहते हैं। ये लेफ्ट लंग्स में इंप्रेशन होता है, वहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और जो हमारा हार्ट होता है वो मस्कुलर होलो लाइक स्ट्रक्चर होती है मसल की। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हार्ट का। ठीक है, हम हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पर सर क्या होता है, राइट एट्रियम। इसका क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक सर, इसके बीच में क्या होते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेप्टा। ठीक, इसके बीच में क्या मिलेगा, सेप्टा मिलेगा। ठीक, तो जो जो सेप्टा होते हैं वो क्या करते हैं, इसको राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है, तो इसको चारों चेम्बर को कौन डिवाइड करता है, हमारे इसमें क्या सेप्टा करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो दोनों एट्रियों के बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, ये थिन होता है। ठीक है, जो इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, तो हम इसके लिए बना ले रहे हैं सेप्टा। ठीक, ये सेप्टा है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक,
क्या है सर, यहाँ पर बाल पाए जाते हैं। ये सेप्टा, वेंट्रिकल का सेप्टा क्या होता है, ठीक होता है। तो हमने ये फोर्थ चैम्बर हार्ट है, हमने इसका एट्रिया बना लिया और वेंट्रिकल बना दिया। ठीक है, तो इसमें देखो सर, जो हमारा राइट एट्रिया है, जो राइट एट्रिया है, क्या इसका ब्लड लेफ्ट एट्रिया में मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, कोई इसमें ओपनिंग नहीं है और कोई बाल भी नहीं प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से इसमें राइट एट्रिया का जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में मिक्स नहीं हो रहा है। बट जो कंजेटाइन वो एक हार्ट होता, कंजेटाइनल हार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मिक्स होता है, तो उसकी बात की हम बात करेंगे। ठीक है, और बट इसमें क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं सेप्टा के लिए, दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टा पाया जाता है। ये सेप्टा क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, ये सेप्टा क्या होता है, थिन होता है। ठीक, ये सेप्टा क्या होता है, एट्रियो इंटर एट्रियल सेप्टा। दो एट्रिया के बीच में तो क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, ये सर क्या होता है, थिन होता है। क्या होता है, थिन। और सर इसमें कोई बाल्ब नहीं प्रेजेंट होता, कोई बाल्ब नहीं है, तो क्या लिख लेंगे, नो बाल्ब। नो बाल्ब, इसमें कोई बाल्ब प्रेजेंट नहीं है। और ये जो सेप्टा पाया जा रहा है वेंट्रिकल के बीच में, जो सेप्टा है, ये क्या होता है, वेंट्रिकल के जो बीच में सेप्टा है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक से, वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है वो क्या होता है, थिक होता है। तो इसको भी बना ले रहे हैं। ये जो सेप्टा है ये किसके बीच में पाया जा रहा है, वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये इसमें ये क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। और इसमें कोई बाल नहीं पाया, इसमें कोई बाल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। ठीक, तो हमने इनके सेप्टम को देख लिया। और जो सर इसके बीच में और सेप्टा मिलेगा, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। ये जो सेप्टा है इसे क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि ये सेप्टा किसके बीच में है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सर यहाँ पे एक सल्कस पाया जाता है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। ठीक, ये क्या हो गया, कोरोनरी सल्कस हो गया। ठीक, सर ये क्या है, एट्रियो एट्रियो वेंट्री एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये क्या है, ये कंटिन्यू है? नहीं, ये कंटिन्यू नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यू है, क्योंकि इसमें आपको क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जो राइट हार्ट में ट्राइकस्पिड बाल होता है और लेफ्ट हार्ट में बाइकस्पिड या मिट्रल बाल होता है। तो ये क्या है, पहले डिसकंटिन्यू है, क्या है ये, क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। ठीक, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। और सर क्या होता है इसमें, उस पर ट्राइकस्पिड बाल। ये एंटीवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसको और लिख लेते हैं, क्या मिलेगा इसमें, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या मिलेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं एंड बाइकस्पिड। जो ट्राइकस्पिड वाल्व ठीक, कितना मिलेगा, राइट। ठीक, और लेफ्ट हैंड में क्या मिलेगा, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। लेफ्ट हैंड में। तो हमने देख लिया, सेप्टम को देख लिया हमने, सेप्टम देख लिए, और क्या देख लिए, बाल भी देख लिए। ठीक, और इसके बाद हमने कोरोनरी सर्कस देखा। दोनों एट्रियाओं के बीच में जो सेप्टम है उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और एट्रिया के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और इनके बीच में जो वाल्व है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, और सर यहाँ पर क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा। सर हमारे जो हार्ट होता है, ये नीचे से ब्लड लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंफीरियर वेना केवा। तो जो हमारे जो चेस्ट से नीचे से हम जो ब्लड होता है तो उसको ड्रेन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। और ऊपर से और ऊपर जो हमारा चेस्ट के ऊपर का जो भाग होता है, नेक हो गया, अपर लिम्ब हो गया, हेड हो गया, वो किसके थ्रू करते हैं, सुपीरियर वेना केवा। ठीक, और जो हमारा हार्ट होता है उसको हम जो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट के लिए, हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई होती है, तो वो फिगर में तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, बट उससे जो हम जो इम्प्योर ब्लड होता है वो ड्रेन करते हैं, उस किसके थ्रू करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू करते हैं। तो उसमें क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स होती है उसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी। तो इसमें क्या होती है, कोरोनरी वेन होती है। जो कोरोनरी वेन होती है वो हार्ट के पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड से क्या करती है, इंटर होती है। तो यहाँ पर किस सांस होगी, पोस्टीरियर साइड से, और उसमें क्या होगा, साइनस। तो ये क्या है, कोरोनरी, क्या है, वेन। ये क्या है, कोरोनरी वेन। ये क्या है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी क्या है, साइनस। साइनस मतलब कैविटी होती है। ठीक है, तो ये किसमें ओपन होती है,
राइट एट्रिया में। ठीक है, तो हमने देख लिया ऊपर जो हमारा चेस्ट से ऊपर का भाग है उसमें सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, और नीचे वाला जो हमारा बॉडी का पोर्शन है, चेस्ट से नीचे का जितना भी पोर्शन है, लोअर लिम्ब हो गया, जितना भी किडनी हो गया, स्टमक हो गया, जहाँ मतलब किसके थ्रू आता है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। और जो हार्ट की मसल से जो हम ब्लड इंप्यूबल ड्रेन करते हैं वो किसके थ्रू आता है, कोरोनरी वेन के थ्रू। तो टोटल ब्लड किस में आ गया, राइट एट्रिया में आया ब्लड। ठीक है, जब राइट एट्रिया में ब्लड आएगा तो राइट एट्रिया ब्लड किसको पंप करेगा, ये राइट एट्रिया ब्लड किसको पंप करता है, राइट वेंट्रिकल के लिए। और ये वेंट्रिकल किसको पंप करता है, मतलब लंग्स के लिए करता है, और किसके थ्रू करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू करता है। ठीक है, और वो पल्मोनरी और लंग्स किसको कर देता है, राइट एट्रिया के लिए, और एट्रिया लेफ्ट एट्रिया के लिए करता है, और जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए कर देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको कर देता है, आर्चोपेरोटा या मतलब सिस्टम के लिए। ठीक, तो ये चीज हमने देख ली। सर एक चीज और है, जो बाल्ब होते हैं, जो बाल्ब होते हैं तो इसमें क्या होता है, ये बाइकस्पिड होते हैं और ट्राइकस्पिड होते हैं। सर एक चीज और है इसमें, मैं देख ले रहा हूँ, सर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये क्या है, हार्ट की क्या है, बाल्ब, क्या है, हार्ट की बाल्ब। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसकी बाल्ब क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, तो ये देख लो कितना, इसकी चौड़ाई क्या है, थिक क्या है, थिकनेस क्या है, ज्यादा, और इसकी थिकनेस क्या है, कम है थिकनेस। ठीक, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, उसकी बाल की थिकनेस क्या होती है, थिन कम होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा। एक रीजन है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का थिक होने का, कि मान लो हम लोग जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, तो हम डंबल लेते हैं, एक में 5 किलो का डंबल ले लिया और एक में किसका ले लिया, 10 केजी का। तो अब हम बताइए दोनों डंबल को एक साथ उठाएंगे तो किस में हाइपरट्रोफी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा हाइपरट्रोफी उसमें ज्यादा होगी मसल में जो जिसमें वजन ज्यादा है। तो 10 केजी वाले में हाइपरट्रोफी ज्यादा होगी, तो 10 केजी वाला जो जो हैंड है उसकी मसल क्या होगी, मजबूत होगी ना। तो उसी तरह हम, चलो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, यहाँ पर ये हमारा 4 चेम्बर हार्ट है, क्या है, 4 चेम्बर हार्ट बना लेते हैं, क्या है ये 4 चेम्बर हार्ट है। ठीक, ये क्या है, 4 चेम्बर हार्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से क्या निकलती है, क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट एट्रिया ने ब्लड को किसमें पंप किया, राइट वेंट्रिकल, और जो राइट वेंट्रिकल वो किसको पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी के लिए। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के लिए ब्लड पंप करेगा, ठीक है, और ये किसको करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये किसको करता है, एरोटा बोलो, ये किसको करता है, सिस्टम के लिए। ठीक है, ये क्या है, सिस्टमिक और एरोटा बोल दो, ये किसको करता है, तो ये पूरे बॉडी के लिए ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और ये वर्क भी ज्यादा करेगा, मतलब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो इसकी बाल क्या होनी चाहिए, थिक होना चाहिए। तो इसलिए इसकी बाल क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बाल क्या होती है, थिक होती है। ऐसे ही हम याद कर लेंगे, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर एक मसल होती है, वो हम बताएंगे, चलो इसको या तो आप देख लीजिए इसको। सर यहाँ पर जो आता है, एक चीज और लिख रहे हैं, इसमें 2 आर्टरी होती हैं, एक आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से ना। राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी होती है, एक तो जाती है राइट लंग्स के लिए जाती है और एक जाती है लेफ्ट लंग्स के लिए। तो कितनी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, 2 होती हैं, और पल्मोनरी जो वेन होती है वो कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक, इन्हें हम इस फिगर में दिखा नहीं सकते इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, 2 होती हैं, जो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाती हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स के लिए जाती हैं, और ये क्या होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं,
तो दोनों लंग से ब्लड किस कहाँ लाती हैं, लेफ्ट एट्रिया में लाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका फोटो ले सकते हैं यहाँ पर हम, या तो फिगर के लिए क्या करें, या तो दूसरा फिगर बनाए, नहीं मैं हम इसी में कंटिन्यू कर देंगे बाकी। अब देख लीजिए, आप इसका फोटो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, आपने फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो सर हम अब पढ़ते हैं, इसमें वाल्व के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व है। तो जो वाल्व का मतलब क्या है, जैसे ये फिलिप में, इसमें 3 फिलिप्स पाई जाती हैं, 1 2 और 3। ये फिलिप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये 3 फिलिप्स पाई जाती हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, ये क्या है, इसमें 3 है, तो किसी में एक क्या हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, और जिसमें 2 हैं, जैसे बाइकस्पिड, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, 2 पिरियड होंगे, इधर बना देते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें बना देते हैं, इसमें कितने फिलिप्स होंगे, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइकस्पिड वाल्व हो गया। ठीक, तो एक मसल होती है सर, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया, यहाँ पर एक मसल होती है जिसे हम पढ़ते हैं, पेपिलरिस मसल होती है। क्या मसल होती है, पेपिलरिस मसल होती है। एक मसल होती है सर यहाँ पर, पेपिलरिस मसल। ठीक, ये हमने पेपिलरिस मसल बना ली। यहाँ पर कौन सी मसल होती है, पेपिलरिस मसल, देख लेते हैं, पेपिलरिस मसल। पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल होती है। क्या होती है, पेपिलरी मसल। तो ये पेपिलरी मसल किसमें पाई जाती है, बोथ वेंट्रिकल में होती है, बोथ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों में, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या सर, कॉन्सेप्ट समझावट की एक देख लेते हैं कि जब हमारा राइट एट्रिया है, जब ब्लड को पंप करेगा, तो जो बाल्ब होते हैं वो फ्लो के क्या होते हैं, डायरेक्शन में होते हैं। जो बाल्ब क्या होते हैं, फ्लो के डायरेक्शन में होते हैं। जैसे राइट एट्रिया ने ब्लड किसको दिया, राइट वेंट्रिकल को देगा, तो जो ट्राइकस्पिड बाल्ब है तो उसमें कितनी फिलिप है, 3 फिलिप्स हैं। तो जो फ्लो के डायरेक्शन में है, यूं करके फ्लो के डायरेक्शन में है तीनों फिलिप्स। और जब ब्लड जब उसमें राइट वेंट्रिकल में पंप होता है, तो उसमें जब प्रेशर राइट वेंट्रिकल में जब उसका जब कंट्रक्शन करता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, तो जो बाल्ब होता है इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये प्रोसेस कैसे, दोनों वेंट्रिकल में होती है, उधर बाइकस्पिड वाल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट में होता है ट्राइकस्पिड, तो दोनों ऐसे कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये किसको प्रिवेंट करता है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया में, एट्रिया में जो इसको बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड के लिए, इसलिए। अब कंडीशन ये है कि ऐसा कहीं ऐसा भी हो सकता है बाई चांस कि इसका मतलब ओवर कंट्रक्शन बढ़ता गया, वेंट्रिकल का कंट्रक्शन बढ़ता गया और ब्लड ये क्या कर सकते हैं, बाल इसमें बैक भी कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, इसमें होते हैं, इसमें पाए जाते, इसको रोकने के लिए पाए जाते हैं, इसमें दोनों वेंट्रिकल में रोकने के लिए पाए जाते हैं क्वाड्रिटेंडिनी। क्या पाए जाते हैं,
कॉर्डी टेंडनी। और जो कॉर्डी टेंडनी होती है वो किससे अटैच होते हैं, वो पेपिलरिस मसल से अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों बना ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कॉर्डी टेंडनी, मान लो यहाँ पर ऐसी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या पाई जाएंगे, कॉर्डी टेंडनी, किससे अटैच होंगी, मसल से अटैच होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बना ले रहे हैं। जैसे कोई मसल है, ये किसकी मसल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल है, कॉर्डी टेंडनी बना रहे हैं। ठीक ठीक, तो इसे क्या है, कॉर्डी टेंडनी। ठीक ठीक, ये क्या है, कॉर्डी टेंडनी। ठीक, ये क्या है, कॉर्डी टेंडनी है। ये दोनों में मिलेगा। यहाँ बाइकस्पिड होगा तो बाइकस्पिड मसल से मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से बना होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, कॉर्डी टेंडनी है, किसमें, हम राइट वेंट्रिकल का देख रहे हैं। तो इसको क्या करता है, इसको जब इसमें प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ता है तो इसको किसको करता है, ये कॉर्डी टेंडनी इसको क्या करता है, खींचता है, मतलब प्रिवेंट करता है इसको, बैक फ्लो को। जो हमारा बाल्व है उसको एट्रिया की तरफ उसको प्रिवेंट नहीं होने देता है। ठीक है, मतलब प्रिवेंट होने देता है, इसको बैक फ्लो को रोक लेता है। ठीक, तो ये कॉर्डी टेंडनी किसको करता है, प्रिवेंट, लिख लेते हैं इसके लिए, प्रिवेंट टू वाल्व ओपन इनटू बैक फ्लो इनटू एट्रिया। वाल्व को किसमें ओपन नहीं होने देता है, एट्रिया में। जब बाई चांस जब इसका प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है, कॉर्डी टेंडनी ना हो, तो एक किसका बैक फ्लो हो सकता है, इसका जो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसका मूवमेंट किधर हो जाएगा, राइट एट्रिया की तरफ नहीं हो जाए, तो इसमें कॉर्डी टेंडनी पाए जाते हैं। ये किसको करता है, टू प्रिवेंट टू वाल्व ओपन इनटू एट्रिया। ये वाल्व को एट्रिया में होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोक लेता है, इसके लिए प्रिवेंट नहीं होने देता है। सर बाई चांस ऐसा है, चलो की और पढ़ लेते हैं। जैसे कॉर्डी टेंडनी है, इसमें क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, कॉर्डी टेंडनी में क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या होगा, तो इंजरी इन, क्वेश्चन टाइप है, इंजरी इन कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी इन राइट एट्रिया। ठीक, राइट एट्रिया। ठीक, राइट एट्रिया की कॉर्डी टेंडनी में क्या होगी, इंजरी हो गई, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, तो कुछ स्मॉल अमाउंट में ब्लड क्या करेगा, किसमें पहुंचेगा, राइट एट्रिया में, मतलब बैक फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी उसमें ब्लड क्या नहीं जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा। तो इसका फिगर भी यहाँ बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये हमारा फोर्थ चैम्बर क्या है, हार्ट है। ठीक, फोर्थ चैम्बर हार्ट हो गया। ये हमारा क्या है, राइट एट्रिया हो गया, ये क्या लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये क्या राइट वेंट्रिकल है, ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है, और यहाँ पर क्या है, एरोटा या सिस्टेमेटिक आर्टरी है, तो एरोटा ही लिख ले रहे हैं, क्या है, एरोटा। तो इसमें जो ब्लड है सर क्या जाएगा, इससे आएगा एट्रिया, वेंट्रिकल में आएगा, और क्या जाएगा, ये लंग्स के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये सर, और ये क्या जाएगा, सिस्टम के लिए जाएगा। ठीक, अब इसकी जो काली टेंडनी है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, काली टेंडनी हम बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये काली टेंडनी है, इस करके यूं करके जो काली टेंडनी है यहाँ पर बाल से अटैच है, ऐसी यहाँ पर होगी, इस करके काली टेंडनी, इसमें क्या हो गई, इंजरी हो गई। ठीक,
जो इंजरी होगी तो स्मॉल अमाउंट में ब्लड क्या करेगा, किधर फ्लो करने लगेगा, स्मॉल अमाउंट में ब्लड किस में जाने लगेगा, एट्रिया में जाने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इसका आंसर है, लिख लेते हैं, बैकफ्लो इन एट्रिया, बैकफ्लो इन एट्रिया, किसमें बैकफ्लो होने लगेगा, एट्रिया में बैकफ्लो होने लगा स्मॉल अमाउंट ब्लड का। ठीक, तो इसमें और क्या होगा, दूसरा पॉइंट और लिख लें, फ्लो ऑफ पल्मोनरी आर्टरी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड था किसमें जाने लगा, राइट एट्रिया में जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद सच एक चीज और हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं बाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वारी टेंडनी वाला हमने कर देना है। अरे सर अपना फोटो नहीं, फोटो ले लो, मैं भी लिख दे रहा हूँ। बैकफ्लो इन एट्रिया क्या हो जाए, एट्रिया में बैकफ्लो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप एक बार फोटो ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम इसको थोड़ा रिमूव करके थोड़ा बाल के बारे में बताएंगे। ठीक, ठीक, यहाँ पर हमने पहली मसल बताई थी, यहाँ पर कॉम मसल होती है, बट याद रख लेना। ठीक है, क्या मसल होती है, कॉम मसल होती है। सर जो हमारा जो मैं एक जगह बना के बता दे रहा हूँ, इसकी जो जो है जो हार्ट है, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जैसे जैसे लंग्स हो गया, उसमें 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 लेयर थी, प्लूरल लेयर थी, उसमें प्लूरल फ्लोर था। तो ऐसे ही जो क्या होता है, जो हार्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उससे उसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और वो पेरिकार्डियम लेयर होती है। ठीक है, तो ये लेयर कितनी होती है, दो लेयर होती हैं, इनर पेरिकार्डियम एंड आउटर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम होती है, उसको उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको। ये क्या है, इनर इनर पेरिकार्डियम। ठीक, और ये क्या है, आउटर पेरिकार्डियम। क्या है, आउटर पेरिकार्डियम, क्या, आउटर पेरिकार्डियम। ठीक है, ये क्या है, इनर पेरिकार्डियम। इसका बोल है विसरल, ये किससे अटैच है, हार्ट की जो वॉल है उससे क्या है, अटैच है, तो इसे क्या बोला, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसका बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक, ये चीज देख ली। और सर इनके बीच में क्या होता है, ये दोनों लेयर क्या रिलीज करती हैं, फ्लूइड रिलीज करती हैं। इसके बीच में, लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है, चलो ब्लैक से हमने दिखा दिया है, कोई नहीं, बट तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होता है ये, पेरिकार्डियल
कार्डियल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, ये किससे बचाता है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन एंड किससे बचाता है, जर्क। ठीक, किससे बचाता है, फ्रिक्शन एंड जर्क से बचाता है हार्ट के लिए। ये हार्ट की क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कोई लेयर नहीं है। तो हमने ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग बताई, आउटर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम को पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम जो हार्ट की वॉल से कहीं अटैच होती है, इसलिए हमने इसे विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन एक फ्लूइड रिलीज करती हैं, ठीक है, तो इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन एंड जर्क से बचाता है, किसके लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली, हमने इधर हमने काली टेंडनी देखी, ये हमारा जो वाल्व है बाइकस्फीयर ट्राइकस्फीयर, जो काली टेंडनी जो अटैच है वो पेपिलरी मसल से अटैच है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रिवेंट टू वाल्व ओपन इनटू एट्रिया। ये जो काली टेंडनी होते हैं ये वाल्व के लिए एट्रिया में ओपन होने से क्या करते हैं, बचाते हैं या रोकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब इसके बाद सर हमने बाल होती है हार्ट की, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हार्ट में 3 बाल पाए जाते हैं। मान लो कोई कट सेक्शन में कहीं से भी इतना उठा लूँ यहाँ से, ठीक है, ये कट सेक्शन मैंने किया यहाँ पर, तो हार्ट में कितनी बाल होती है, 3 बाल होती हैं। ये कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बता रहा हूँ, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो ये 2 ही लेयर हैं, आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। बट जो मैं एक कट सेक्शन या हार्ट की जो वाल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, लेयर ऑफ हार्ट वाल, क्या, लेयर ऑफ हार्ट वाल, लेयर ऑफ हार्ट वाल। ये मैं हार्ट वाल की जो लेयर है उनकी बात कर रहा हूँ, हार्ट की जो वाल है उसमें कितनी लेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। क्या होती है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मिलेगी, और क्या मिलेगी, मायोकार्डियम, ठीक है, और क्या मिलेगी, इंडोकार्डियम। ये क्या होती है, ये आउटर साइड होती है, और क्या होती है, मिडिल में होती है। ठीक, ये क्या होती है, इनर साइड। तो हमने ये देख लिया, जो हार्ट की हमारी जो वाल होती हैं वो 3 लेयर होती है वाल की। एक जो आउटर होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो मिडिल होती है उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे, या जो इनर वाल होती है उसे हम इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने हार्ट में देखा। सर एक चीज और है इसमें, हमने पढ़ा था वाल्व, ठीक, तो वाल्व क्या है, वाल्व हमने ऊपर हमारा जो मतलब ऊपर चेस्ट से ऊपर का जो भी पोर्शन है, अपर लिम्ब में हेड है, नेक है, जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाल नहीं प्रेजेंट होते, बट कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, बट बताना चाहूँ स्पेशली इसमें बाल प्रेजेंट नहीं होते हैं, रीड करने से पता चला है। ठीक है, इसमें बाल नहीं प्रेजेंट, जैसे सुपरियर वेना केवा हो गया, इसमें बाल नहीं होता है। ठीक है, और जैसे पल्मोनरी वेन हो गया, इसमें बाल नहीं मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, पल्मोनरी वेन में। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, बना दे रहा हूँ, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। नंबर में कितनी होती है, 4 होती हैं। वाल्व क्या होते हैं, वाल्व क्या होते हैं, अब्सेंट, इसमें बाल नहीं मिलेंगे। और किसमें बाल नहीं है, सुपीरियर वेना केवा, इस सुपीरियर वेना केवा को प्री केवल भी और कई बोलते हैं, देखने को मिल जाएगा, प्री केवल भी बोलते हैं, वही फ्री वेना केवा को पोस्ट केवल भी बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, इसमें भी बाल क्या होते हैं, क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक, और ये होता है जो हमारी जो कोरोनरी वेन है, जो हमारे हार्ट से ही उसको लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ड्रेन करके ला रही है,
और ये बैक साइड से मतलब पोस्टीरियर साइड से इंटर करती है हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रिया में। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, बाल पाया, और वो भी सिर्फ यहाँ होगा, फ्लो की डायरेक्शन में होगा। जो होता है बाल कहाँ होता है, फ्लो की डायरेक्शन में होता है। इसे थीविसियन बाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीविसियन बाल। चलो लिख लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थीविसियन बाल, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। थीविसियन, ये थीविसियन बाल बैठा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टिचियन बाल होता है, जो हमारी ये बाल भी फ्लो के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टिचियन, स्टिचियन, इसमें क्या होता है, स्टिचियन बाल होता है, ठीक है। और जो मतलब हमारा जो नीचे होता है पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। और मतलब एरोटा हो गया, इसमें कौन से बाल पाए जाते हैं, खूब इसमें पाए जाते हैं कोरोनरी बाल पाए जाते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में कोरोनरी बाल मिलेगा, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी नंबर में ही लिख देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी लिख लेना। पल्मोनरी आर्टरी नंबर में कितनी होती है, 2। इसमें बाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बाल, ठीक है। और जो एरोटा होता है, एरोटा में मैं यहाँ नहीं बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर एरोटा होता है जो वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एरोटा, उसमें भी बाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्हें कोरोनरी बाल कहते हैं। क्योंकि बाल की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले यही रीजन है, मैं बताना चाह रहा हूँ बाल की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो कोई हमें तीसरे फ्लोर पे पानी पहुंचाना है, तो नीचे से पहुंचाना है, तो बैक फ्लो के चांस इसमें जो नीचे से पानी ऊपर पहुंचा रहे उसमें ज्यादा है कि ऊपर से पानी हम एक पाइप में ऊपर से पानी गिराएं, तो बताओ उसमें क्या बैक फ्लो के चांस है ऊपर के लिए, नहीं है ना। बट हम नीचे से जो हम किसी ने हमने पंप लगाया, पंप से पानी को पहुंचा रहे हैं, तो उसमें उसमें क्या है, बैक फ्लो के चांस ज्यादा है, तो उसमें बाल हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बट ऊपर से हमारा जो हाइड्रोजन से सुपीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है, और पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक है, और मतलब इंटरजुगुलर वेन हो गया, जो हार्ट जो मतलब वो जो ब्रेन से आती है हार्ट के लिए, ठीक है। मतलब ऊपर का जितना भी पोर्शन है उसमें बाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर से क्या होगा, हाई प्रेशर होता है, तो जहाँ हाई प्रेशर होगा उसमें जो बैक फ्लो के चांस क्या है, मिनिमम है, बैक फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। बट नीचे से हमारा जो नीचे का पोर्शन है, चेस्ट से नीचे का पोर्शन है, इसमें बैक फ्लो के क्या है, चांस है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, बाल मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने स्टिचियन बाल बता दिया, इंफीरियर वेना केवा में होता है, और थीविसियन बाल किसमें होता है, कोरोनरी वेन में होता है। और ये किससे, जो कोरोनरी वेन होती है वो किस साइड से ओपन होती है, मतलब पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड से ओपन होती है, ना कि ये वेंट्रल और या एंट्रियल साइड से होती है, ऐसा नहीं है, ओनली पोस्टीरियर साइड से ही ओपन होती है। इसमें थीविसियन बाल होता है। और यहाँ पर क्या है, सुपीरियर वेना केवा में एब्सेंट होता है बाल, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और इंटरजुगुलर वेन होती है जो ब्रेन से आती है, इसे आईपीएस पढ़ते हैं आप, इसमें बाल वैसे होते नहीं है, ठीक है, कहीं के लोग पढ़ लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ आईपीएस, इंटरजुगुलर वेन हो गया, ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, ये क्या, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसमें बाल क्या होते हैं, बाल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने फोर्थ चेंबर हार्ट पढ़ा, हमने बताया फोर्थ चेंबर हार्ट होते हैं, और इसके बीच में सेप्टा मिलेंगे, ठीक है। और दोनों एट्रियाओं के बीच में क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, ये थिन होता है, इसमें कोई बाल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने वेंट्रिकल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होता है, उसको सेप्टा थिक होता है, और इसमें भी कोई बाल प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये सेप्टा एट्रियल सेप्टर से क्या होता है, इंटरएट्रियल सेप्टर से क्या होता है, थिक होता है, ठीक। फिर हमने इसके बाद देखा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, ये सब डिसकंटिन्यू होता है, मतलब इसमें क्या है, ये वाल्व है तो ये कंटिन्यू नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है।
और एक चीज और बता दें, एट्रिया में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उसमें ओपनिंग नहीं होता। बट जो कंजेनाइटल हार्ट होता है वो बाद में पढ़ लेंगे, उसमें ओपनिंग होता है, बट इसमें कोई ये नहीं होता है नॉर्मल हार्ट में। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा जो इंटरएट्रियल सेप्टम, ये डिसकंटिन्यू होता है, तो इसमें इंटरएट्रियल वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटर नहीं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होते हैं? दो होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड होता है, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा। ट्राइकस्पिड का मतलब उसमें ये है, उसमें 3 फिलिप्स होती हैं। कैसी फिलिप्स होंगी? 3 ऐसी यूं करके फिलिप्स, फ्लो की डायरेक्शन में तीनों फिलिप्स ऐसी इस तरीके से होंगी, क्योंकि वो एट्रिया में उसके बैक फ्लो को रोकती है वेंट्रिकल से। ठीक है, तो उसमें 3 फिलिप्स हो गई, और उसी फिलिप्स से ये जो वेंट्रिकल यहाँ पर जो मसल पाई जाती है, पेपररी मसल्स होती है, उसमें जो क्वाड्री टेंडनी होता है उसको किसको रोकता है? जो फिलिप्स से अटैच होता है उसको बैक फ्लो किसमें नहीं होने देता है? जो वाल्व को बैक फ्लो से रोकता है, एट्रिया से बैक फ्लो से रोकता है। एट्रिया में इसका बैक फ्लो नाम हो वाल्व का, तो ये इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? क्वाड्री टेंडनी। और चलो क्वाड्री टेंडनी की बात की, तो क्वाड्री टेंडनी में इंजरी हो जाता है ना, क्वाड्री टेंडनी में इंजरी हो जाए तो सब ब्लड किसमें चला जाता है सर? थोड़ा सा ब्लड किसमें चला जाएगा? राइट एट्रियम चला जाएगा। जब राइट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा तो जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारा, जो यहाँ से दिखा दे, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, किसी नंबर में क्या? 2 है, 2 के नंबर में, 2 नंबर में 2 है। तो इसमें वाल्व है ना, इसमें भी क्या? फ्लो डायरेक्शन वाल्व, कोरोनरी वाल्व मिलेगा। यहाँ पर क्या? ये एरोटा के लिए पंप कर रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एरोटा। ठीक है, एरोटा नंबर में एरोटा कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या वाल्व मिलेगा? तो इसमें क्या है? ये इसमें बैक फ्लो को रोकने के वाल्व होते हैं, बट ये क्वाड्री टेंडनी होता है, इसमें बैक फ्लो इसमें क्या होगा? कम होगा। तो हमने बताया था जो क्वाड्री टेंडनी है इसका इसमें इंजरी हो जाए तो बैक फ्लो के चांस किसमें ज्यादा रहते हैं? कि एक स्मॉल अमाउंट में एट्रिया में हो जाते हैं, राइट एट्रिया में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बताया था। ठीक, माइक कोई नहीं, ठीक है, जब मिटा दे हटा दे रहे हैं इसको। अब क्लियर फिगर प्लीज समझिए, फिगर क्लियर होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने इंफीरियर वेना का पढ़ा, कोरोनरी वेन पढ़ा, और सुपीरियर वेना का पढ़ा। ये तीनों किसमें ब्लड को लाती हैं, पंप करती हैं लाके? राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम वेंट्रिकल को करता है। ये चीज हमने देखी। फिर सर जी हमने इसका वाल्व देख लिया था, जो पल्मोनरी वेन है इसका नंबर 4 होता है, ये लंग से ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। फिर हमने देखा जो हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग को देखा, तो हार्ट की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है वो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है उसे पैराइटल पेरिकार्डियल भी बोलते हैं, और जो इनर होती है उसे विसरल पेरिकार्डियल बोलते हैं। ठीक है, बट ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड क्या काम करता है? ये हार्ट को फ्रिक्शन और जर्क से बचाता है। ठीक है, और सर इसके अलावा हमने मोस्टली ऑफ हमने देख ही लिया है इसका एनाटॉमी, ये सिस्टेमेटिक एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे। हाँ, और जो हार्ट की जो वाल्व होती हैं तो ये कितनी होती हैं? 3 लेयर में होती हैं, पेरिकार्डियल आउटर होती है, मायोकार्डियल मिडिल में होता है, एंडोकार्डियम इनर में होता है। तो ये सर हमारा आज का जो लेक्चर था, इसमें हमने हार्ट की सिस्टेमेटिक एनाटॉमी देखी है, और कुछ आगे जो लेक्चर आएगा वो हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।